कर्म कांडों का समुच्चय है धर्म। धर्म एक ऐसा विषय है जिसका विश्लेषण होना चाहिए और उस पर शोध किया ही जाना चाहिए। पहले मनुष्य जंगलों में जानवरों की भांति रहता था। जब इस प्रक्रिया में बदलाव आया और मानवता ने प्रगति करनी शुरू की, मनुष्य ने झोपड़ियों में रहना शुरू किया, तो उसे जीवन जीने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। अगर अलग अलग रहने वाले लोगों को कोई काम साझा बेहतरी के लिए करना हो तो उनको एक संघ बनाना होता है और ज़रूरी है कि ऐसे संघ के कुछ नियम कायदे भी होते हैं। इसी तरह जो लोग सामुदायिक जीवन जीना शुरू करते हैं उनको भी कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है जो उस सामाजिक जीवन का निर्धारण करती है। ऐसे लोगों को पालन के लिए साझा सिद्धांत गठित करने होते हैं। ऐसे व्यवहार को धर्म नहीं कहा जाता। यह तय करने के लिए कि ऐसे व्यवहार का उल्लंघन नहीं हो, कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जब ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना संभव नहीं था, तब या फिर जब लगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना जरूरी नहीं है, तब या अन्य लोगों के निजी हित को ध्यान में रखते हुए और लोगों को मूर्ख बनाने की अवधारणा पर यह सोचते हुए कि उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तब ईश्वर की अवधारणा का जन्म हुआ। तब यह कहा जाने लगा कि लोगों ने ईश्वर को बनाया है, यह नियम उल्लंघन करने पर ईश्वर दंडित करेगा। यहीं पर मनुष्य ने सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन अगर हम देखें कि यह सिद्धांत किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं और इनका आधार क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह उस वक्त जलवायु, वहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता आदि तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आम लोगों की अनदेखी और कुछ लोगों की धूर्तता और तत्कालिक परिस्थितियां इसकी निर्धारक होती है। यदि एक खास विधान अनुपयुक्त हो जाता है या वह बाद के समय के लिए अप्रासंगिक हो जाता है, या फिर जब एक चतुर, सुजान अथवा धूर्त व्यक्ति इसे बदलना चाहता है, तब अक्सर मूर्ख जनता अपने जिद्दी प्रकृति के चलते इसे बदलने से इनकार कर देती है। ऐसे में उक्त लोग समाज से कटकर अपना एक अलग समाज स्थापित कर लेते हैं। वह पुराने सिद्धांतों को बदलकर या उनका आधुनिकीकरण करके अपने नए सिद्धांत स्थापित करते हैं। इस प्रकार एक नया धर्म की स्थापना होती है। परिणाम स्वरूप लापरवाह और जिद्दी लोग धर्म के आधार पर झगड़े करते हैं और अपने धर्म को महान बताते हैं या दूसरे के धर्म को कमज़ोर बताने की कोशिश करते हैं। कुछ सम्मानित समझदार बुजुर्ग इस बात पर भी आश्चर्य कर सकते हैं कि क्या लड़ाई झगड़े बिना बदलाव आ सकता है। वे पुराने सिद्धांतों की नई व्याख्या के जरिए हर किसी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार बदलाव को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोशिशों के चलते आखिर में असहमति के कारण नए पंथ निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक सिद्धांत में कभी भी सुधार हो ही नहीं पाता। इस तरह धर्म में बदलाव का लंबा इतिहास है। इन सब बातों से आगे चलकर ऐसी स्थिति बन गई कि धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक उद्देश्य छिप गया और उन्हें समझने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। आखिर में धर्म कर्म कांडों का समूह बनकर रह गया। अगर आज आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, तो वह केवल कुछ कर्म कांड और प्रतीकों के बारे में ही बता पाएगा। वह धर्म की स्थापना के मूल उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। उसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, मूल सिद्धांतों के क्षय के अलावा लापरवाही और नैतिक चूक ने भी धर्म में घर कर लिया है और अब वह कुछ लोगों की स्वार्थी उद्देश्य की पूर्ति के वजह बनकर रह गया है। खास तौर पर वह सभी धर्म जिन्हें आज बड़े धर्मों में गिना जाता है, वह भोले और मूर्ख जनता को धोखा देने के काम में लगे हैं। यह धर्म केवल पुजारी वर्ग, सरकार और पैसे वालों को अमीर बनाने का जरिया है। आम जनता को इनसे कोई लाभ नहीं होता। अगर हम धर्म के कारण आई बुराइयों पर नज़र डालें तो सबसे अधिक प्रभाव यह है कि धन किसी मनुष्य की बुद्धिमत्ता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। एक धर्म के लोग इस बारे में अपने धार्मिक विश्वासों में आशा रखते हैं
और वे यह भी मानते हैं कि उनका धर्म ईश्वर द्वारा स्थापित है। परंतु यही बात अन्य धर्मों के अनुयायियों पर भी लागू होती है। कोई यह नहीं सोचता है कि आखिर ईश्वर कुछ लोगों के लिए धर्म और बाकियों के लिए अलग धर्म क्यों बनाएगा, जिसके मानने वाले किसी अन्य धर्म को नहीं मानते बल्कि उसे मानने वालों पर प्रतिकूल टिप्पणियां भी करते हैं। लोग इन विरोधाभासों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनमें धार्मिक व्याख्याकार और खास धर्म को चाहने वाले भी शामिल हैं। अकेले यह वजह बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर धर्म ने लोगों की बुद्धिमत्ता को किस हद तक प्रभावित किया है। दूसरी बात, लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के बजाय धर्म उनको बांटता है। तीसरा, धर्म लोगों को बाहरी औपचारिकताओं और प्रस्तुतियों से संतुष्ट होना सिखाता है। वह उनके चरित्र निर्माण में कोई मदद नहीं करता। चौथी बात, किसी भी धर्म में तार्किक सोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म चाहे जो भी हो, उसके सिद्धांत चाहे जितने बेहतर हो, लेकिन सबसे पहले वह हमें यही कहता है कि हम ऐसी कुछ बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले जो हमारी 5 इंद्रियों की पकड़ से परे हो और हमारी बुद्धिमत्ता की सीमा से बाहर। ऐसी स्थिति में हम एक मानव को तो स्वीकार कर लेते हैं, जबकि बिना किसी ठोस वजह के हम दूसरे मानव को खारिज कर देते हैं। पांचवी बात, धर्म ईश्वर और लोगों के बीच बिचौलियों खड़े कर देता है। वह इस बात पर जोर देता है कि इन बिचौलियों के शब्द और काम तमाम विसंगतियों और दरबारियों के बाद भी हमारे निजी बौद्धिकता और अनुभव से बेहतर है। इसके अलावा धर्म यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति जितना धन खर्च करेगा उसके पाप उतने ही ज़्यादा कटेंगे और वह उसी अनुपात में स्वर्ग का हकदार होगा। अभी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए तमाम पाप प्रसाद चढ़ाने से खत्म हो जाते हैं और पूजा अर्चना करके वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। ऐसी बातों के चलते अत्याचार बढ़े और धन देकर पाप मुक्ति हासिल की जाने लगी। धर्म आलसी व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए तमाम अवसर प्रदान करता है। धर्म लोगों को भीरू बनाता है। धर्म चाहे जितना अन्याय करे, लोगों को उसी धर्म का भय दिखाकर ऐसी घटनाओं से जुड़ा सच नहीं जानने दिया जाता है। सबसे बढ़कर यह एक व्यक्ति को दूसरे के श्रम से जुटाए गए पैसों पर जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक सच्चा शिव भक्त कहता है कि उसके तमाम प्रकट छल के बावजूद अगर पवित्र भस्म या भभूत का एक कतरा भी उस पर छिड़क दिया जाए तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वह सीधे शिव के निवास कैलाश पर्वत पर जा सकता है। एक अधिवक्ता और पेशेवर व्यक्ति बहस में झूठे पौराणिक और मिथकीय उल्लेख देते हुए सोचता है कि वह सच्चा शिव भक्त है क्योंकि वह अपने माथे पर भभूत लगाता है। उनको लगता है कि अन्य लोगों के भी उनका सम्मान करना चाहिए। क्या बेईमानी और मूर्खता का कोई और उदाहरण चाहिए? इसी तरह एक सच्चा वैष्णव कहता है कि एक बार वह राम शब्द का उच्चारण कर ले तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। वह कहता है कि राम के अलावा दुनिया में कोई देवता नहीं है। एक सच्चा ईसाई कहता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह आत्मसमर्पण करके ईसा मसीह तक पहुंचता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ईसा के समझ आत्मसमर्पण करने के सिवा कोई राह नहीं है। एक मुस्लिम कहता है कि कुरान में जो भी कुछ लिखा है वह ईश्वर की वाणी है। यह सभी देशों और प्रदेशों पर लागू होती है। अगर उसमें एक अक्षर भी बदला गया तो इस्लाम की नींव हिल जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक धर्म अपनी महानता का दावा करता है और कहता है कि वही एकमात्र सच्चा धर्म है। उसका ईश्वर ही एकमात्र सच्चा देवता है या ईश्वर की संतान है।
उसका पैगंबर है, ईश्वर का असली संदेश वाहक है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।